हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो राजस्थान होमगार्ड का आज फिजिकल का पहला दिन हुआ है और आज अपन देखेंगे, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं और डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर रहे हैं क्या। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, रनिंग जो टाइमिंग है वो कितने बजे शुरू किया जा रहा है, रनिंग के कितने बच्चों का एक बैच बनाया जा रहा है, कितने बच्चे उसमें पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, है ना। और भी जो आपके डाउट्स आए हैं वो सारे मैं लिख के भी लेके आया हूँ, जो आपने कमेंट किया। और 8-10 जो अपने स्टूडेंट्स, जो अपने मिलने वाले स्टूडेंट हैं, उनका कॉल आया था, उनका आज फिजिकल हुआ है, तो उन सभी से मैंने बात करी, वो सारी चीज़ें उनसे पूछी है मैंने, सारी चीज़ें डीपली पूछी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, बाकी जानकारी आपको एकदम ऑथेंटिक मिलेगी। जो डॉक्यूमेंट्स चेक की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका एंट्री टाइम है वो 4 बजे के आसपास में एंट्री टाइम है। जिनका 6 बजे का टाइमिंग दे रखा है रिपोर्टिंग टाइमिंग, उनका 4 बजे का आसपास का एंट्री टाइम है। एंट्री के टाइम पे आपका चाहिए एडमिट कार्ड 2 लेके जाना। दोनों एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो चिपकी होनी चाहिए। 2 एडमिट कार्ड लेके जाना, दोनों के ऊपर फोटो चिपकी होनी चाहिए। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, एडमिट कार्ड देखने के बाद में आपका आधार कार्ड देखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद में आपको एंट्री है वो दे दी जाएगी। एंट्री देते ही आपके एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट्स पहले लेके रख लेंगे और आपको रनिंग के लिए भेज देंगे, है ना। तो ये टाइमिंग रहता है। रनिंग का जो टाइमिंग होता है वो 6 बजे शुरू हो जाती है आपकी रनिंग। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं और भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ओनली फॉर एंट्री वाले डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। जैसे ही आपकी रनिंग टाइमिंग है, रनिंग 6 बजे शुरू हो जाती है। रनिंग के ऊपर मैंने अभी दिन में एक वीडियो आपके लिए डाला भी था। और रनिंग में जो बैच बनाया जा रहा है ना, वो 50 के आसपास का बैच है वो बनाया जा रहा। काफ़ी जगह पे 60-70 का भी बनाया जा रहा, लेकिन जो बैच है वो छोटे बैच बनाए जा रहे हैं रनिंग में। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है भाई, 50-50, 70-70 का ही बैच है इसमें बनाया जा रहा। एंट्री के टाइम पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। रनिंग में एंट्री के टाइम पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। अगर हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर कर देंगे भाई, रनिंग आपसे नहीं करवाएंगे। फिर भाई मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिएगा। हो गए 40 से 50 बच्चे एक साथ रनिंग करवा रहे हैं। साथ में ही जो टोटल कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, कितनों का आज का फिजिकल था, जहाँ तक मेरी नॉलेज में आज का जो फिजिकल था एक ग्राउंड में, वहाँ पे 1200 बच्चों का आज का टोटल फिजिकल की कैपेसिटी दे रखी थी। तो 1200 में 400 प्लस बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं? 400 प्लस बच्चे वहाँ पे हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो ये प्रेजेंसी है, प्रेजेंसी इतनी है। अब इनमें भी जो 400 बच्चे हैं उनमें भी लगभग 250 के आसपास में डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग, चेस्ट और बीम में। 3 स्टेप में जो इनमें से जो पास अभ्यर्थी रहते हैं वो कितने अभ्यर्थी रहते हैं? ओनली फॉर 150 अभ्यर्थी हैं वो इनमें से पास हुए हैं। ये आज का डेटा बता रहा हूं मैं। 150 से 175 के आसपास में क्वालिफाई हुए हैं और इनमें से भी जो एक्सीलेंट मानने वालों की संख्या है वो 9 के बराबर है। देखना कट ऑफ बिल्कुल 9 के बराबर जाएगी। बच्चों को ध्यान ही नहीं कि हमारे फिजिकल भी हो रहे हैं, होमगार्ड के फिजिकल भी हो रहे हैं, कि ये ध्यान ही नहीं, बच्चों को पहुंच ही नहीं रहे। 1200 की जगह 400 ही पहुंच रहे, जहां पे 1200 को पहुंचना चाहिए था वहां पे 400 को पहुंच रहे, क्योंकि 2023 में फॉर्म भरा और 3 साल बाद में इनका है वो फिजिकल करवाया जा रहा। तो आप देख सकते हो ये बात। इनमें से एक्सीलेंट मानने वाले बमुश्किल, रनिंग में एक्सीलेंट मानने वाले जो 50 बच्चे होते हैं ना, उनमें से 2 से 3 बच्चे मुश्किल है वो एक्सीलेंट मार रहे हैं रनिंग में। सबसे ज़्यादा फेल रनिंग में हो रहे हैं। और दूसरा स्टेप है उसके बाद में जो ज़्यादा फेल हो रहे हैं वो चेस्ट फुलाने में फेल हो रहे हैं। किस में फेल हो रहे हैं? चेस्ट फुलाने में वो फेल हो रहे हैं। ठीक है ना। दौड़ में जैसे ही आपसे रनिंग करवाई जाएगी, रनिंग में जो पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, जो रनिंग में फेल हो जाता है उसको तो उसी टाइम बाहर कर देते हैं। जो रनिंग में फेल हो गया उसको तो उसी टाइम ग्राउंड से बाहर कर देते हैं। रनिंग में से जो पास होके आते हैं, रनिंग में से जो पास होके आते हैं, फिर उनको क्या करवाया जाता है? फिर उनको है वहाँ पे एक जगह पे है बैठा दिया जाता है भाई। फिर उनके लिए हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है और फिर बीम के लिए उनको भेजा जाता है। हाइट में पास हो रहे हैं, हाइट में फेल भी कर रहे हैं। जिनकी अगर हाइट नहीं बैठ रही तो उनको फेल भी कर रहे हैं हाइट में, इस चीज़ का ध्यान रखना।
सबसे ज़्यादा फेल रनिंग में हो रहे हैं। रनिंग के बाद में जो फेल हो रहे हैं, दूसरा नंबर आता है आपकी चेस्ट फुलाने में, सबसे ज़्यादा फिर बच्चे फेल हो रहे हैं, है ना। और बीम है, बीम में इतने फेल नहीं हो रहे हैं भाई, क्योंकि बीम है वो खुद की मर्जी से एक तो अंडर ग्रिप करके बीम लगवा रहे हैं भाई। अगर बाहर के ग्रिप से बीम लगवाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहर के ग्रिप से अपन सही ग्रिप नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर बीम नहीं लग पाते हैं। अंडर ग्रिप करके बीम लगवा रहे हैं और फटाफट फास्ट है वो बीम लगा रहे हैं, तो बीम में तो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पास हो रहे हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी है ही। हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ में आधार कार्ड लेके जाना ही है आपको, एडमिट कार्ड 2 लेके जाना आपको, दोनों पर फोटो होनी चाहिए, है ना। और देखो फिजिकल में जो 25 में से 25 नंबर है ना, वो काफ़ी कम बच्चे हैं ना वो कवर कर पा रहे हैं। 25 में से 25 नंबर काफ़ी कम बच्चे कवर कर पा रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले भी बहुत कम पहुंच रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें हैं बहुत ही कम पहुंच रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना भाई। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें बहुत कम पहुंच रहे हैं, कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहेगी। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ है वो पूरे रनिंग के पूरे नंबर पर अपना फोकस रखो, बीम के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट्स को भी पूरा फोकस रनिंग पे रखना चाहिए और अपना जो गोला फेंक है उस पर पूरा फोकस रखना चाहिए भाई। एंट्री टाइम का विशेष ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने आपको कल परसों एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर वो वीडियो यहाँ पे कोई स्लाइड होगी उसकी सेव, तो मैं भी आपको फिर से बता देता हूँ फास्ट, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और आपका एक बार ये दोबारा रिविजन भी हो जाए। वो स्लाइड सेव नहीं की शायद मैंने कल मैंने आपको 20 पॉइंट बताए थे एक। ठीक है ना, मैंने बता रखा, कल परसों वाला वीडियो देख लेना आप, वैसे है ना, कल परसों वाला वीडियो आप है वो देख लेना, ये भी देख लो। यही सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिशा निर्देश दिए गए हैं वही सारी चीज़ें आपको लेके जानी। हाँ, एक आपको आपका चरित्र प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरिड अनमेरिड सर्टिफिकेट है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं मांग रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं निकाल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी के पास में कोई कम डॉक्यूमेंट्स है तो एफिडेविट भी आप ले जा सकते हो, बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने का है वो टाइम इसमें दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, डॉक्यूमेंट्स में है बहुत कम बच्चों को फेल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो रनिंग में फेल हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हो रहे हैं रनिंग में फेल हो रहे हैं। रनिंग में भी पीछे वाले बैच जो फर्स्ट बैच दौड़ रहा ना उसका रेशियो काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट बैच दौड़ रहा उसका रेशियो काफ़ी अच्छा है रनिंग में पास होने का, लेकिन जो पीछे यानी कि 8, 9, 10 बजे जब धूप हो जाती है तब ये रनिंग करते हैं पीछे वाले बैच, 8, 9 तक तो लगभग फिनिश कर ही देते हैं सभी को, तो उनमें थोड़ा सा रेशियो है वो ज़्यादा है। ठीक है भाई, मैंने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है भाई। एंट्री टाइम पे आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना है। एंट्री टाइम पे आपका एडमिट कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड 3 चीज़ चेक होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री टाइम पे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट 3 चीज़ें रिपीट होगी। एंट्री जैसे ही आपकी हो जाती है आपको रनिंग के लिए ट्रैक पे ले जाते हैं, आपके पैर के ऊपर है वो चुंबकीय चिप है वो बांधी जाती है, इस टाइम में प्रोसेस लगता है, तो 6 बजे आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रनिंग में जो फेल हो जाते हैं उनको तुरंत वहीं से बाहर निकाल देते हैं, जो रनिंग में पास होता है उनको अंडरग्राउंड में है वो ले लेते हैं। फिर उनका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। हाइट चेस्ट के मेजरमेंट में जो पास हो जाते हैं उनसे बीम करवाए जाएंगे, लड़कियों से हैं वो अलग से गोला फेंक करवाया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है उनका, फिर उनके बाद में उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो चेक है किए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा। जो प्रेजेंसी है वो काफ़ी कम आ रही है, 1200 में से 400 पहुंचे और 400 में से भी 250 है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी कि जो प्रॉपर तैयारी वाले हैं वो बहुत कम पहुंच रहे हैं। फिजिकल में 25 में से 25 नंबर वाले भी बच्चे काफ़ी कम पहुंच रहे हैं। फिजिकल में 25 में से 25 एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के अगर 4-5 नंबर भी है तो समझ लेना श्योर आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर एक वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, जानकारी आएगी, काफ़ी बच्चों का मेरे पास फिर से फ़ोन आएगा, कोई नई जानकारी आएगी आपके साथ में फिर से हम शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।